अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था, वहीं से मैं आज का व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। और अभी यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ कुछ पैकिंग। मैंने यहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह रखे हैं। और आप लोगों का मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, रोड ट्रिप है हमारा 2 दिन का। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी आज वेडनेसडे है और अभी 11:15 बज रहे हैं। किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिया है, बस अभी हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, नाश्ता करके हम लोग जाएंगे। हस्बैंड अभी अभी ऑफिस से आए हैं, हम लोग बस अब नाश्ता करेंगे और निकलेंगे फिर हैदराबाद के लिए। क्योंकि फिर अभी हमने सोचा कि हम लोग नाश्ता कर लेते हैं फिर, ताकि रास्ते में भूख ना लगे। और हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके आए थे नाश्ता कि हम लोग ये है कि रास्ते में भी खा लेंगे अगर जैसे भूख लगती है, क्योंकि 2.5 घंटे का सफ़र है। तो ये है कि थोड़ी बहुत भूख अगर किसी को भी लगेगी तो हम लोग खा लेंगे। अच्छा जी, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने देवर के साथ। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा देवर है। बस हम तीनों ही जा रहे हैं और हमने अपनी प्राइवेट कार बुक करी है और हम आएंगे भी अपनी प्राइवेट कार बुक करके ही। और बस यहाँ पे हम लोग अभी कार में बैठ गए हैं और अभी हमारा होगा सफ़र शुरू। और बाकी सारा सामान जितना भी था वो हम लोगों ने पीछे डिग्गी में रखवा दिया है। और बस आगे मेरे देवर बैठे हैं, पीछे मैं और हस्बैंड बैठ गए हैं। और हस्बैंड गए थे पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि फिर रास्ते में गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी और पता नहीं कोई शॉप हो या ना हो। और फिर हस्बैंड बोतल ले आए हैं पानी की और मेरे देवर कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। तो बस और खाने की चीज़ें तो आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड नाश्ते में ज़्यादा लेकर आए थे, तो हम लोगों ने वही रख ली थी। और इतनी भूख नहीं लगती क्योंकि हमने अभी नाश्ता ही करा था। और यकीन करें, हमने सफ़र में सिर्फ पानी ही पिया है, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ ख़ास भूख ही नहीं लग रही थी कि हम लोगों को मतलब ज़रूरत पड़े खाने पीने की। और जल्दी 2.5 घंटे में हम पहुंच भी गए थे हैदराबाद। और बस यहाँ पे हो गया है हमारा सफ़र शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग सेफ़ली पहुंच गए थे और सेफ़ली अपने घर पे आ गए हैं वापस। वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड इसलिए नहीं करी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई का भी इशू था और मैं वहाँ पे इतने लोगों में वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी वीडियो का। तो मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊँगी तो जब ही मैं दोनों जो डेज़ के ब्लॉग हैं वो मैं घर जाके ही अपलोड करूँगी। और घर आने के बाद आपको पता है कि ट्रिप पे कितनी ज़्यादा थकन हो जाती है। और तो इसलिए अब मैं आज कर रही हूँ, आज है सैटरडे नाइट और आज ही इंशाल्लाह ये व्लॉग मैं लाइव कर दूँगी। बस यहाँ पे अब हम लोग बैठे हुए हैं, अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने हिजाब अपना पिन निकाल दी थी क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी। और हम लोग अब एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबाद में। और हैदराबाद में जब हम एंटर हुए तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब हैदराबाद में हमारी एंट्री बहुत खूबसूरत हुई थी क्योंकि जिस एरिए से हम एंटर हुए हैं यहाँ पे वो काफ़ी खूबसूरत था। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ये जगह थी, इतनी खूबसूरत सी ग्रीनरी थी। लेकिन असल जब हम शहर में पहुँचे, मेन में जब पहुँचे हम लोग हैदराबाद के, तो फिर वो नॉर्मल जो से हमारा शहर है कराची, उस तरह का ये। खैर मैं समझती थी कि ये शायद बहुत छोटा सा गांव या बहुत छोटा सा ज़िला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल शहर है और थोड़ा छोटा है, हमारे कराची जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन है, बड़ा है। बस यहाँ पे ये वाला जो हैंडबैग था, इसके अंदर मेरे जो मेकअप वगैरह का सामान था वो चीज़ें थी। टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, हेयर ब्रश, हेयर कॉम था। और इसके अलावा जितनी चीज़ें थी वो थी इसके अंदर। और छोटे वाले बैग के अंदर मास्क, सैनिटाइज़र, चार्जर, पावर बैंक, सेल फ़ोन, ये सब चीज़ें रखी थी मैंने। और कैश मैंने नहीं रखा था क्योंकि हस्बैंड साथ थे, तो फिर मैंने अपना छोटा वाला क्लच नहीं रखा था जिसमें कैश होता है। और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टर इन लॉ के घर पहुंच गए हैं। हैदराबाद में एंटर होते ही हमें सिर्फ 25 मिनट्स लगे हैं और हम अपने सिस्टर इन लॉ के घर आ गए हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग हैदराबाद में एंटर हुए हैं और बस 20 to 25 मिनट में मैं अपनी नन के घर पहुंच गई हूँ। बस अब हस्बैंड वगैरह सब सामान निकाल रहे हैं और बस अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे जब आई हूँ, मैं उतरी हूँ, तो मुझे यकीन करें कराची की गलियाँ याद आ गई। कराची में भी मतलब बस ऐसा ही हशर होता है। खैर पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अब बस अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर, हम लोग बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह से बुरहान उनका बेटा है, मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए मैंने ड्रेस लिया है वो मैंने बुरहान के लिए लिया है। और बस हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वाईफाई हमारे मोबाइलों में चल जाए, क्योंकि मुझे अपना व्लॉग लाइव करना था। यहाँ पैकिंग का जो व्लॉग था मेरा
ट्रिप की पैकिंग का जो आप लोगों ने देखा है वो मुझे लाइव करना था। मैं इतनी परेशान हो रही थी लेकिन नेट नहीं चला, तो फिर मैंने मोबाइल का डेटा पैकेज करके व्लॉग लाइव कर दिया। और अब यहाँ पे हम सुकून से बैठे हैं एसी में और सुकून ले रहे हैं थोड़ी सी देर, क्योंकि काफ़ी गर्मी है हैदराबाद में, बस इसलिए। और बस अब ज़ोहर की नमाज़ तो मेरी निकल गई थी, क्योंकि हम तकरीबन 3:30-4 बजे तक पहुँचे हैं यहाँ पे। तो बस अब मैं यहाँ पढ़ूँगी डायरेक्ट असर की नमाज़। और यहाँ पे हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह, वो पहले ज़रा मैं अपना सामान निकाल लूँ, फिर मैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। गिफ्ट्स तो मैंने आपको सारे दिखा दिए थे, तो बस जो गिफ्ट्स दिखाए थे वही गिफ्ट्स हैं। और ये है वो मेकअप सेट ये है वो इशाल फातिमा जिसके लिए मैं लेकर आई हूँ मेकअप सेट। और आप इसकी खुशी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि इसने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मामी आप अगर आएंगी तो मेरे लिए मेकअप सेट ही लेकर आइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो गई है खाने की तैयारी। सिस्टर इन लॉ ने हलीम बनाया हुआ था और पुलाव बनाया हुआ था। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और उसके बाद अब मैं अब पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। हस्बैंड थोड़ी सी देर के लिए सो गए हैं, और बस अब हम यहाँ पे पढ़ूँगी असर की नमाज़। उसके बाद मुझे जाना है अपनी नन के ससुराल, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ अपनी नन के ससुराल, क्योंकि उनका जो ससुराल है वो पीछे गली में ही है। तो हम लोग बस बाय वॉक ही चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोगों के पास यहाँ पे बाइक नहीं है। लेकिन मेरी नन के जो देवर है माशाल्लाह वो इतने अच्छे, उन्होंने इतना कोऑपरेट करा हमारे साथ कि हमें एक बाइक दे दी थी उन लोगों ने। हम पूरा 2 दिन उस बाइक पर ही घूमे हैं। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह वो लोग। बहुत मज़ा आया मुझे हैदराबाद में। बस थोड़ा सा वहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज हर चीज़ कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के ससुराल। मैं हूँ, हस्बैंड हैं और मेरी नंद है। और ये है ये नहीं मतलब यहाँ पे अभी मैं खा रही हूँ न्याज़। ये मन्नत की जो न्याज़ होती है ये वो न्याज़ है यहाँ पे। बस अभी मैं वो खा रही हूँ, और बस ये खाते हैं। और अभी थोड़ा सा रात का टाइम हो रहा है, और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि मेरा बड़ा दिल है। आपको पता है कि मुझे रात में घूमना कितना पसंद है। मैं कराची में भी रात में कितना ज़्यादा घूमती थी, तो मैंने यहाँ पे आके भी यही कहा कि भाई हम रात में घूमेंगे बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे रखी हुई है मेरी मिनरल वाटर की बोतल, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो नहीं पीती मैं। आपको पता है कि मेरे थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग का इशू है, तो मैं पानी सिर्फ़ और सिर्फ मिनरल वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो बस फिर हमारे यहाँ पे मिनरल वाटर के आ गए थे कैन। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लतीफ़ाबाद गोलगप्पे वगैरह खाने। मेरी नन के जो देवर हैं वो लेकर आ गए थे हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, और इसके अलावा यहाँ पे लिम्का पिया। मज़ा आया। मतलब हैदराबाद की रातें भी सेम कराची की तरह हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कराची में भी रौनक होती है अगर आप रात में निकलते हो, और हैदराबाद में भी रौनक होती है अगर आप लोग हैदराबाद में रात में निकलते हो। तो बस ये है कि हैदराबाद में इतनी ज़्यादा जो है वैरायटी नहीं है, लेकिन कराची में तो माशाल्लाह आप कहीं भी चले जाएं आपको हर चीज़ मिल जाती है। कराची तो फिर कराची है ना हमारा, लेकिन हैदराबाद भी बहुत अच्छा शहर है। मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। बस थोड़ा सा वहाँ पे ज़रा लाइट का इशू अगर अच्छा हो जाए ना, तो फिर बस बहुत बेहतरीन शहर है। वहाँ के लोग इतने प्यार मोहब्बत करने वाले, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बस अब यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, और मेरे देवर और हस्बैंड बनवा रहे हैं गोलगप्पे और लिम्का। बस अब हम लोग यहाँ पे अभी तकरीबन आई थिंक 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था, या आई थिंक हाँ नहीं 3:30 का टाइम था यहाँ पे अभी। और बस अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं गोलगप्पों का। अच्छा, गोलगप्पों का अगर बताऊँ तो गोलगप्पों का टेस्ट कराची वाला तो खैर नहीं था, क्योंकि कराची के जो गोलगप्पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन ये है कि अच्छे थे गोलगप्पे, हम लोगों ने खाए, टेस्ट सही था। बस मैं ये नहीं बोलूँगी ओके था, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत मज़े के थे और कराची जैसे थे। कराची जैसे तो खैर बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अच्छे थे। वरना हमने इस्लामाबाद पे जब हनीमून पे गए थे, हमने इस्लामाबाद में गोलगप्पे खाए थे। उस पर उन्होंने केचप और मायोनीज डाल के हमें दिया था, वो बिल्कुल टेस्टलेस गोलगप्पे थे। लेकिन ये ऐसे नहीं थी, ये बहुत मज़े के थे, और इसका पानी भी बहुत मज़े का था। अब